सो हाय, दिस इज़ उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन चारों की मदद से हम अपने मिक्सर्स को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बात आती है सेपरेटिंग फनल से हम अपने मिक्सर्स को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग फनल कुछ इस प्रकार की रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बात आती है हम इस चीज़ को यूज़ क्यों करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ इमिसेबल लिक्विड्स, मतलब वे लिक्विड्स जो आपस में घुलते नहीं हैं, उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। जो लिक्विड्स आपस में घुलते नहीं हैं उनके एग्जांपल हैं कुछ, जैसे कैरोसिन ऑयल और वाटर, या फिर कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और वाटर, पेट्रोल और वाटर, डीजल और वाटर, इन सबको अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग टेक्निक का। प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होना चाहिए सेपरेटिंग फनल को यूज़ करने के लिए, तो उसमें जो फ़र्क होना चाहिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो क्या होना चाहिए, उनकी डेंसिटी में। और उनकी डेंसिटी अलग अलग होनी चाहिए, एक की ज़्यादा दूसरे की कम। जैसे हमारे वाटर, तो एग्जांपल ले लिया हमने अपना कैरोसिन ऑयल प्लस वाटर। हमने कैरोसिन ऑयल और वाटर ले लिया अपना, तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कैरोसिन ऑयल से ज़्यादा होती है। इस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो क्या होगा, जब हम इस सेपरेटिंग फन में डाल देंगे कैरोसिन ऑयल और वाटर को, तो क्या होगा, वाटर हमारा नीचे आ जाएगा और हमारे कैरोसिन ऑयल जो है ये ऊपर रहेगा। तो क्या होगा, ये वही स्टॉप कोक है, मतलब आप इसे खोलोगे तो ये वाटर नीचे आने लगेगा। तो जब आप इसे ओपन करोगे, इसे घुमाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर नीचे आने लगेगा, ये वाटर नीचे आएगा और ये वाटर हम इसमें फिल कर लेंगे, ठीक है। जब तक जैसे ही ये वाला वाटर इस पॉइंट तक आया, वैसे ही हमने क्या काम करा, इस हमारे जो कोक है इसे ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो क्या होगा, हमारा कैरोसिन ऑयल ऊपर रुक गया और जो हमारा वाटर है नीचे आ गया। तो हमने क्या काम करा, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके अपने कैरोसिन ऑयल और वाटर को अलग कर लिया। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने पेट्रोल प्लस वाटर, और ऑयल जो आपका मस्टर्ड ऑयल, देसी तेल होता है, ठीक है, वो वाला, और वाटर, या कोई सा भी ऑयल हो, ठीक है। जो ऑयल होते हैं हमारे, जो वाटर के कंपैरिजन में उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो हम ऑयल को और वाटर को सेपरेटिंग फनल टेक्निक से हम अलग कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, भाई हम सब्लिमेशन का यूज़ करें तो हम अपने मिक्सर को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन तो आपने सुना होगा भाई। सब्लिमेशन वो होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अगर आपने वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया भाई सब्लिमेशन क्या होता है। भाई जब कोई हमारा सॉलिड अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट अपनी सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। मतलब हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया और बस जो सॉलिड था हमारा वो गैस स्टेट में चेंज हो। तो आइस में क्या होता है, अगर हम आइस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो पहले वो लिक्विड में चेंज होगी, फिर धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगी। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। कि जब कोई लिक्विड हमारा सॉलिड से अपनी गैस स्टेट में डायरेक्ट चेंज होता है तो बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो अब इसमें ये पढ़ेंगे भाई सब्लिमेशन का यूज़ करें तो हम अपने दो मिक्सर्स को किस प्रकार अलग कर सकते हैं। हम सब्लिमेशन से अपने मिक्सर्स को अलग करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो उनके मिक्सर्स के अंदर कंपोनेंट है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, वो किस चीज़ का होना चाहिए। तो भाई जो डिफरेंस होना चाहिए उनमें से एक तो होना चाहिए हमारा सब्लिमेबल, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए हमारा नॉन सब्लिमेबल। एक तो सब्लिमेबल मतलब सब्लिमेबल हो, मतलब जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए। एक तो हमें ऐसा कंपाउंड होना चाहिए हमारे पास, मतलब एक तो हमारे पास ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए उसके अंदर, और दूसरा ऐसा होना चाहिए मतलब जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज ना हो, तो उसे बोलते हैं नॉन सब्लिमेबल।
तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड। एक तो अमोनियम क्लोराइड और प्लस साल्ट। जो हमारे पास मिक्सर है उसमें क्या है, एक तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, एक हमारे पास साल्ट है। तो मैंने आपको बताता हूँ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होना चाहिए भाई। एक तो होना चाहिए हमारा सब्लिमेबल, एक होना चाहिए हमारा नॉन सब्लिमेबल। तो जहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है वो तो है सब्लिमेबल, मतलब वो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा। मतलब वो डायरेक्ट अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं अगर अमोनियम क्लोराइड का, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से अपनी गैसेस स्टेट में चेंज होगा। लेकिन जो साल्ट है हमारा, साल्ट क्या होता है हमारा नॉन सब्लिमेबल, मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज नहीं होता। इसे बोलता हम इन्वर्टेड फनल। ये जो हमारी यह इन्वर्टेड फनल है, ठीक है। तो इसमें हमने ये काम करा, जो हमारा सोडियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर था वो हमने इसमें भर दिया। भरने के बाद ऊपर लगा दिया हमने कॉटन प्लग, मतलब यहाँ पर रुई लगा दी, जिससे जो वेपर बने वो बाहर ना निकले, ठीक है। हमने इसे बंद कर दिया। अब जितनी भी हमारे पास हीट रहेगी इसके अंदर रहेगी सारी वेपर, ठीक है। और हमने नीचे से टेम्परेचर देना इसका बढ़ाना स्टार्ट करा, मतलब नीचे से हमने क्या दी, इसे हीट दी। भाई जब इसे हीट देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बीकर का, तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, अमोनियम क्लोराइड जो है हमारा वो सब्लिमेशन प्रोसेस का फॉलो, मतलब सब्लिमेशन को फॉलो करता है। तो क्या होगा, वो अमोनियम क्लोराइड की भाप बननी स्टार्ट होगी। तो जब अमोनियम क्लोराइड वेपर में चेंज, ये डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है और गैस से फिर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इसकी भाप बनी। तो भाप बनने के बाद क्या हुआ, अभी साल्ट की तो भाप बनेगी नहीं, तो अमोनियम क्लोराइड की भाप बनेगी। फिर हमने क्या काम करा, इसका टेम्परेचर ऑफ कर दिया, मतलब जैसे कूल, जैसे इसकी भाप बनी तो यहाँ पर एक कूल हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो जब हम इसे कूल हुआ है, ठंडा हुआ, तो क्या हुआ, जो अमोनियम क्लोराइड था इस साइड में इसकी परत बन गई, इसकी लेयर बन गई, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की। मतलब हमें सॉलिड फॉर्म में हमारा अमोनियम क्लोराइड मिल गया और नीचे क्या मिल गया, हमें साल्ट बच गया। मतलब हमने साल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अपने सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर लिया। जो हमारा ये होता है हमारा सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, मतलब जो हमारा अमोनियम क्लोराइड था उसकी लेयर बन चुकी है हमारी यहाँ पर, ये अब हमें सॉलिड फॉर्म में मिल चुका, और जो हमारा साल्ट था वो अलग हो गया। तो हमारे और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, एक तो हमारे इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपना कैम्फर प्लस साल्ट। यदि साल्ट में ऑफ कैम्फर मिला, कैम्फर का हमारे पास और साल्ट का मिक्सर हो, तो हम उसे किस प्रकार अलग करेंगे, तो उसी के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैम्फर क्या होता है, वो अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो हमारा कैम्फर और साल्ट का मिक्सर भी इससे अलग हो सकता है, मतलब कपूर और नमक का मिक्सर भी हम अपना सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो भाई सब्लिमेशन में तो हमने जाना था वे मिक्सर कैसे अलग होंगे, जो मिक्सर आपस में, मतलब जिनके कंपोनेंट्स आपस में घुलते नहीं हैं। अब बात आती है भाई उन मिक्सर को कैसे अलग करें हम जो आपस में घुले रहते हैं। मतलब जैसे हमारा हो गया एसीटोन और वाटर। जो हमारा एसीटोन होता है और वाटर होता है, तो क्या होता है वो आपस में घुले रहते हैं। तो इस प्रकार के मिक्सर्स को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग वो होते हैं जो मिक्सर्स आपस में घुले रहते हैं, मतलब हम इसका यूज़ करते हैं टू सेपरेट मिसेबल लिक्विड्स। उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए जो लिक्विड्स आपस में घुले रहते हैं, अच्छे से डिजोल्व होते हैं। तो भाई इसके लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए, तभी हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अपने मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हमारा कुछ इस प्रकार का सेटअप रहता है। ये हमारा एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, मतलब इस फ्लास्क है जिसमें हम अपना मिक्सर भरेंगे, और ऊपर लगा दिया हमने थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए, वे टेम्परेचर कितना होगा हमारा। और यहाँ पर ये हमारा ये पाइप है, ठीक है। इसमें से जब हमारी इसकी वेपर बन रही होगी तो हमारे इसमें से पाइप में से जाएगा, और हमारे इस वाले इसमें ये हमारा बीकर है, इसमें हमारा जो भी चीज़ हमारी सेपरेट हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। और ये चीज़ है हमारा कंडेंसर।
तो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम भर कर रख देते हैं हमारा मिक्सर, जो हमारा ये फ्लास्क है, इसमें हमारा एसीटोन और वाटर का मिक्सर भर कर रख देते हैं हम। तो क्या होता है भाई, जब हम इसे टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे नीचे से, तो यहाँ पर थर्मामीटर में शो कर देगा भाई, अब भाई 56 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो 56 डिग्री जब सेल्सियस टेम्परेचर हमारा हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। एसीटोन की भाप बनेगी, वाटर की नहीं बनेगी अभी, ठीक है। तो एसीटोन की जब भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया अब एसीटोन का, तो एसीटोन तो सारा पूरा, मतलब पूरा जो हमारा पूरा एसीटोन होगा, तो वो हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमारा एसीटोन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे उसकी वेपर निकलनी स्टार्ट होंगी। ये हमारा कोर्क, इसे हम कोर्क बोलते हैं, ठीक है। तो जब एसीटोन हमारे यहाँ से वेपर फॉर्म में निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक भी वो हमारा वेपर फॉर्म में ही आएगा। अभी हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर क्या होता है, मतलब जो वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। हमने पढ़ा था अभी कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई गैस अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसर वही हमारा काम करता है। क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर गैस आएगी, तो वो इसे लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ तक हमारी वेपर फॉर्म आ रही होगी, जैसे ही कंडेंसर में से पास करेगी वेपर हमारी एसीटोन की, वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर आकर हमारी लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये जो हमारा एसीटोन है, ये हमारा सेपरेट होकर इस बीकर में हम इसे इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें से सेपरेट हो गया हमारा एसीटोन और वाटर, और इसमें हमारे क्या रुक गया, हमने पढ़ा भाई एसीटोन और वाटर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तो हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर दिया। तो आपने देखा भाई कि हमारा जो 56 और 100 के बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस था टेम्परेचर के बीच में। तो करीब करीब कितना डिफरेंस हमारा है, ये हमारा 44 का डिफरेंस है, इनके बीच में 44 का डिफरेंस है, मतलब काफ़ी अच्छा डिफरेंस है कि हम इसे टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा हमारा, हमें चल जाएगा पता, ये 56 तक हमारा वो वाटर अभी तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, हमारा जो एसीटोन है वो सारा का सारा ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर हम सेपरेट कर लेंगे। बट बात आती है अब कि हमारा भाई अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है बहुत ही कम हो, तो क्या करेंगे हम। सपोज कर हमारे पास एक तो एसीटोन ही है जिसका 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका 56 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। और एक कंपाउंड मान लेते हैं हम, एक हमारे पास एक कंपोनेंट और है, ठीक है, उसको मान लेते हैं भाई हम 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसे बताओ, इसे कैसे अलग करेंगे हम। आपको कभी इसे भी इसी प्रोसेस से अलग कर दो, इसका जब 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसकी भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, जब हम 50 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करेंगे तो भाई इसका भी तो 50 के पास ही है एसीटोन का भी टेम्परेचर, इनका बॉइलिंग पॉइंट इसके पास तो बहुत करीब है, 6 डिग्री का तो फ़र्क है, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस का ही तो फ़र्क है। तो क्या होगा, जब ये वाला जो कंपाउंड है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस वाला, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, जब इसकी वेपर बन रही होगी तो साथ साथ इसकी भी तो वेपर बनेगी थोड़ी थोड़ी। हालांकि जो हमारा एसीटोन है वो पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 6 डिग्री का तो फ़र्क है। तो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी तो एसीटोन की भी वेपर बनेगी हमारा। तो जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो जो हमारा ये 50 डिग्री वाला है ये तो सेपरेट हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें एसीटोन भी तो होगा। तो क्या होगा, हम इस 50 डिग्री सेल्सियस वाला 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और जिसका 56 बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी पास है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उन्हीं को अलग कर सकते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी उनमें डिफरेंस है, जैसे हमारा 44 का डिफरेंस। तो वे मिक्सर्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो उनके लिए यूज़ करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द मिसेबल लिक्विड व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस दैन 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है वो भी बॉइलिंग पॉइंट का होता है। तो डिस्टिलेशन में हमने पढ़ा था भाई, उनमें टेम्परेचर काफ़ी बड़ा था, मतलब जो हमारा 44 का डिफरेंस था, तो हमने उसे आसानी से अलग कर लिया। अब टेम्परेचर बहुत ही उनमें जो छोटा सा डिफरेंस है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं भाई, एक तो हमारा हो गया एसीटोन, मेथेनॉल, ठीक है, और CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो एक तो हमारे पास एसीटोन है, एक हमारे पास मेथेनॉल है। तो जो हमारा एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस 56 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा मेथेनॉल का होता है वो तो होगा करीब करीब 64 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बहुत ही कम है, कितना है, तो उसमें कितना है हमारा 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से तो कम है ना हमारा ये।
तो जिनका डिफरेंस टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये प्रोसेस सेम ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है भाई, ये वाली चीज़ तो दिख रही है ना आपको, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा होती है, बाकी पूरा सेटअप हमारा वही है। यहाँ पर फ्लास्क था, ठीक है, और नीचे से हम हीट दे रहे थे, फिर हमारा कंडेंसर था और फिर हमारे एसीटोन अलग हो जाता था। बट इसमें क्या है, हमारी ये चीज़ फालतू लगी हुई है, ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है हमारी, तो इसे बोलते हैं हम अपना फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में क्या होता है, हमारी कांच की गोलियाँ भरी होती हैं, जिसे हम कांच की मोती भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ये ग्लास की गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, अपना मिक्सर भर देंगे। तो अपने इस फ्लास्क में हमने मेथनॉल और एसीटोन का मिक्सर भर दिया। इसका टेम्परेचर था भाई अपना मेथनॉल का वो था 64 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर था हमारा 56 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसे हीट देना स्टार्ट करेंगे भाई, ये टेम्परेचर में शो कर देगा थर्मामीटर में भाई 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका। तो क्या होगा, 56 जब 56 डिग्री सेल्सियस आएगा तो वैसे ही हमारा क्या होगा, एसीटोन पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ अलग कर लेंगे हम। लेकिन जो हमारा हमारा मैथनॉल होगा, उसका भी तो 64 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, इसके आसपास ही था, 8 डिग्री सेल्सियस के तो फर्क है, 8 डिग्री के तो डिफरेंसेस में 8 डिग्री सेल्सियस के। तो क्या होगा भाई, मैथनॉल की भी तो थोड़ी थोड़ी वेपर बनेगी, वो भी तो इसमें से जा सकता है पास होकर, वो भी तो इसमें तो हमारा मिक्सर हो जाए, बिल्कुल सेपरेट करना है। तो क्या होता है इसमें, हम ये वाली चीज़ लगाते थे, हम इसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो क्या होता है, इसमें कांच की गोलियां भरी होती हैं ये। तो वही जो हमारा एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था 56 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था पूरा। तो क्या होगा, जब इसका पूरे की बगी तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, तो जब इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एसीटोन के पास, तो एक जो कांच की गोली हो रही होंगी ये नीचे प्रेशर लगा रही होंगी, मतलब भाप को निकलने नहीं दे रही होंगी। तो इसके पास तो एनर्जी है, तो एसीटोन की वेपर थी वो तो यहाँ से निकल गई, ठीक है, फिर कंडेंस होकर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर हमने सेपरेट कर ली। लेकिन जो हमारे मेथनॉल थे उसकी भी थोड़ी थोड़ी भाप बननी स्टार्ट हुई थी, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया था। तो उसमें क्या था, हमारे उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। तो क्या हमारी मेथनॉल की जो हमारी वेपर थी वो भी पूरी नहीं निकल पाई, क्योंकि वो इस चीज़ को पास नहीं कर पाई, क्योंकि अभी वो सारा बॉयल नहीं हुआ था, उसकी सारे की वेपर फॉर्म नहीं बन पाई थी, मतलब उसके पास जो एनर्जी थी वो भी कम थी। जो उसके गैसेस मॉलिक्यूल्स थे उनके पास जो एनर्जी थी ना मेथनॉल के पास वो कम थी, और जो एसीटोन के गैस मॉलिक्यूल्स थे उनके पास जो एनर्जी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी भाई। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया था एसीटोन का, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई थी पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी कम होने लगी थी। तो कम होने की वजह से क्या हुआ था, वो गैस ज़्यादा एक्सपैंड करी, तो वो यहाँ से निकल गई थी, इजीली पास हो गई थी। लेकिन जो हमारा मैथनॉल था उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया था, मतलब उसकी पूरी की भाप नहीं बनी थी, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा ज़्यादा था एसीटोन के कंपेयर में। तो हमारा वो यहाँ से पास नहीं हो पाया उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी। जब हमारा यहाँ से एसीटोन पूरा यहाँ पे सेपरेट हो गया तो हमने टेम्परेचर ऑफ कर दिया, तो हमारा एथेनॉल अलग हो गया और हमारा एसीटोन क्या हुआ, हमने एसीटोन को अलग कर लिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा भाई सेपरेटिंग फनल। पहले तो हमने पढ़ा सेपरेटिंग फनल उन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए जिनका जो इमिसिबल होते, मतलब जो आपस में घुलते नहीं हैं। फिर हमने पढ़ा भाई सब्लिमेशन में वो होंगे, एक तो होगा सब्लिमेबल, एक होगा नॉन सब्लिमेबल। उन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए भाई जो हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, एक जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ऐसे मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। फिर हमने पढ़ा भाई अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं मिक्सर के अंदर, उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है तो हम उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस अलग कर लेते थे। लेकिन हमारा अगर हमारा जो कंपोनेंट्स है मिक्सर्स के अंदर उनमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, बहुत ही कम है, तो हम उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। बट इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये फ़र्क होता है कि इसमें भाई एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें ग्लास की ब्रैड्स बड़ी होती हैं, कांच के मोती। लेकिन एसीटोन का हमारे पास तो बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था, उसके पास जो उसके गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनके पास ज़्यादा एनर्जी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी, तो वो पास हो गए, इसमें से निकल गए। लेकिन जो हमारे मेथनॉल था उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े पास थे,
तो अच्छे से दूर नहीं थे वे, तो क्या हुआ, वे इससे पास नहीं हो पाए, तो वे अलग रह गए और हमारा एसीटोन अलग हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और सेपरेशन टेक्निक्स के साथ।